वेलकम टू डायनामिक्स एकेडमी। मैं सशिता। हम लोग बेटा आप लोगों क्वेश्चन से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज आपका लास्ट टॉपिक बचता है, जिसमें हमने पढ़ना है एल्काइन की लैबोरेटरी प्रिपरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए मूव करते हैं। आपका नहीं मिला तो आंखें खोल दो। चलो, एल्काइन के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। 3। चलो नेक्स्ट, जो आपका एल्काइन का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन कुछ भी नहीं है, तो नोट्स बनाने से नोट्स बना ले। CnH2n-2। नेक्स्ट, जो आपका एल्काइन होता है उस कैसे हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं? कौन से वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? ये हमने एल्केन में भी पढ़ा था कल। जैसे आपका एल्केन था वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो आपकी एल्कीन और एल्काइन कैसे हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होगा? जो आपके बेटा हाईली रिएक्टिव होंगे और जो आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। सब क्यों लड़ेंगे तुमसे, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड क्या होंगे? जो आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। और सैचुरेटेड क्या होते हैं? जो आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और आपके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। यहाँ तक क्लियर? तो आपने बेसिकली बेटा जो आपका अच्छा, यहाँ पर हम जो एन की वैल्यू यूज करेंगे वो कहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे? एन की वैल्यू हम यहाँ पर कहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे? सेकंड से, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रखी? 2 रखी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले C2H, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जब अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, बस एक हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं आपकी एल्केन और एल्काइन की, तो यहाँ पर हम जो एन की वैल्यू रखते हैं, आपकी जो चेन स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, वर्ड 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बेसिकली बेटा जो ये आपका स्ट्रक्चर बना है इसका नाम क्या होगा? आपका वर्ड रूट का मीनिंग क्या होगी इसके? नोमेनक्लेचर लिप्त कहाँ से आया? इथाइल। इधर आजा बेटा, सीधा। चलो, तो बेसिकली सुनो, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बनाना है? इथाइल का फॉर्मेशन करना है कि आपका इथाइल जो होगा ये आप लेबोरेटरी में किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, तो ये आपने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये जल्दी नोट करो, देन फिर हम प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं। चलिए, अच्छा, इसका मैंने कॉमन नेम इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम क्या होगा? तीन लोग कर रहे हैं ना, तीनों बताएंगे बेटे, तीनों में तीनों आपको मैं यहीं पे रख के सुना दूंगी। इसको बता दो ना, अब तक सुने ना, बोल दीजिए जल्दी नोट करो इसे। जल्दी नोट करो इसे।
ऐसे मत करो, मदद इसने चैलेंज ले रखा है, अपने आप करेगा भाई। और जो आपकी है ना, सबको बेटा बाहर कर दूंगी, बता रही हूँ मैं आज। बहुत आवाज आ रही है। सही तो लिखा। जो आपकी एसिटाइलिन गैस होती है बेटा, इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, कैसी होगी? ऑर्डरलेस होगी। ठीक है, बट जब ये आपकी प्योर है, ये तब होगी। अगर इसके साथ कोई मिक्सिंग अप होगी तो आपको किस तरीके से स्मेल दिखेगी? गार्लिक की जैसी, गार्लिक लाइक स्मेल। अगर ये इसकी होती है बेटा तुम्हारा क्या स्मेल कैसी होती है? तुमने कभी यूज नहीं करा घर पे गार्लिक? किसी उनकी देखना फिर पता चल जाएगा। चलो जल्दी। अरे नहीं, और सुन लो यहाँ पर, ये कब की बात हो रही है? अगर वो आपका कैसी होगी बेटा? अगर वो आपकी इम्प्योर होगी तब जाके आपको ये स्मेल दिखेगी, स्मेल आएगी। ठीक है, और सपोज करो अगर आपको ये प्योरीफाई करना है, ये स्मेल नहीं चाहिए, तो आप एसिटाइलिन को बेटा किससे ट्रीट कर दोगे? K2Cr2O7 से जब ट्रीट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी? आपकी प्योरीफाई हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको एसिटाइलिन गैस कैसे दिखेगी? ऑर्डरलेस दिखेगी। ठीक है, जल्दी नोट करो। कौन? हाँ यार, आज बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट करो इसे। तुम पढ़ने लायक भी होनी चाहिए ना, हल्ला तो तुम्हारा चलने पे लगा हुआ है। बस कर बेटा, यहाँ मत खेल, बाहर करो थोड़ा सा। चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट। तुम्हारी सुबह में हो गया? हो गया, फिर तब बोल रही टेस्ट। बेटा तेरे जितना भी नंबर आएगा उसमें से 1/, तेरे 20 चुप हो जाओ भाई। इसके 2 नंबर इसके खाते में चले जाएंगे। हाँ जी बेटा, ये इम्प्योर अगर होगा तब जाके आपको ये स्मेल दिखेगी। ठीक है, इम्प्योर। और अगर प्योर होगी आपकी स्मेल तो वो आपका कैसा देगा? ऑर्डरलेस, कोई भी स्मेल नहीं देता। ठीक है, और उसकी इम्प्योरिटी को मिटाने के लिए आप उसको किससे ट्रीट करवा सकते हो? K2Cr2O7 से। हो गया? पीपी हो गया है, मैं हटा रही हूँ। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन गैस। तो सबसे पहले बेटा जब आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, फॉर्मेशन करोगे, तो सबसे पहला बेटा फॉर्मेशन हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू अगर आप इसे ट्रीट करवाते हो तो आपकी बेटा क्या होगी? इथिलीन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे नोट डाउन करो। यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में क्या होगा? कैल्शियम कार्बाइड को जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे तो ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, क्या बना देगा? इथाइलिन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, क्या फॉर्म हो गया? ये इथाइलिन का फॉर्मेशन हो चुका है आपका। ठीक है, और साथ में जो आपका बचा हुआ प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या है? आपकी इथाइलिन गैस, ये बाहर रिलीज हो जाएगी। सही कह रहा है, स्पेलिंग नंबर तो मैंने देने ना, तो लिख दो, लिखना है।
इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना, इसको ओपन करके स्ट्रक्चर बनाओ कोई। हाँ जी, आराम से। कोई नहीं रहा, कैंसिल। भाई जी कभी नहीं हो रहा। जो बेटा आपका कार्बन कार्बन का यहाँ पर बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसके साथ ये इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या हो गया आपका कैल्शियम कार्बाइड हो गया। कैल्शियम कार्बाइड के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो जब ये आपका फॉर्म करेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, C2H2 क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होंगे वो क्या चल जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बनाओ इसे। जल्दी करो, जल्दी बेटा। इसके बाद बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और पढ़नी है, इसके बाद लास्ट प्रिपरेशन पढ़नी है, फिर हम प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। चश्मा लगाइए। वो बेटा मैडम देखोगे अपना, जिससे आप इतना हैंडचेक क्या बोला, बैठे रहो। माही बेटा मेरे को ये पढ़ाई करते हुए दिख नहीं रही हो, नहीं सुन रहे तो ये सुन लो। ऐसे होकर मार कर दो, मगज खराब कर देता है, चिल्ला रहे सारे। अभी बाद में बेटा, बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले सुन लो। क्लास खत्म होने के बाद कर लेना, ठीक है। अभी सुन लो बातें, खुद के पढ़ाई करना फिर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी बेटा, नेक्स्ट प्रिपरेशन जाएगी फ्रॉम टाइप कौन से होते हैं, 1,2 डाइब्रोमो। लिख लेना जो भी थी, लेंथ वाले लिखते, लेंथ वाले एक्सप्लेन कर दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, अच्छे सोचकर अच्छी गाड़ी जिसको बताएगा, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एग्जाम्पल क्या हो रहा है, किसने हुआ बेटा, इसको बताएगा। वो उसका बिजनेस प्लीज। सेकेंड बेटा प्रिपरेशन होगी आपकी, जब हम 1,2 डाइब्रोमो इथेन के साथ हीट करवाएंगे तो इस रिएक्शन को एक और नाम होता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आपने क्या बनाना है, इथाइल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। चलो अच्छा मेरे को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे कॉपी में। 1,2 डाइब्रोमो इथेन, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए। हाँ ब्रोमो में भी कार्बन होंगे बेटा, गाल पे ऐसे बजाओगे ना सही जाओगे तुम अभी। और कौन सी पोजीशन में लिखा है, एक आपका लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन में, दूसरा लिखा है आपका सेकंड पोजीशन में। 2 ब्रोमो हो चुके हैं और बची हुई जगह पे आप क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर दोगे। और यहाँ पर इथेन है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको आपने ट्रीट करवाना है किसके साथ, KOH के साथ। KOH क्या होता है आपका, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के यहाँ पर आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH। तो जब इसको ट्रीट करवाओगे तो आपका क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर C2H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या बन गई आपकी, इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैंसिल तेरा टेस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
नहीं चला किसका और टेस्ट सुना तो? हो गया, टेस्ट खत्म। ऐसा ऐसा मिलता जुला टेस्ट निकाल बेटा सृष्टि जो भी अभी Z भी उठेगा ना, तुम्हें भी सुनना निकाल कॉपी। नहीं, इसे बैलेंस करना, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, करो जल्दी बैलेंस, इसे बैलेंस करो इसे। ये पार्ट हो गया बेटा कंप्लीट, अरे ये पार्ट हो गया। एडिंग डालो स्फेरिकल मिरर। चलो अच्छा ये वाला डायग्राम बना लिया था, जल्दी नोट करो इसे। नहीं बनाया था? कहाँ बन रहे, बन के रहे, कहाँ बना हुआ है? इसका नीचे क्लोज स्ट्रक्चर भी बनाइए, इसका क्लोज स्ट्रक्चर बनाओ। एक 90 डिग्री पे बना दो, दो यहाँ से मिरर बना, मिरर कैसे बनाएंगे, ऐसे नहीं यार। अरे जा क्या कर रहा स्केल में कम से कम तुम लोग क्या ज्यादा आवाज नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा आवाज आ रही है आज, बहुत ज्यादा। ये तुम्हारी फाइनल बेटा 2 प्रिपरेशन हो चुकी है, जिससे हमने क्या देखा कि आपकी इथाइन गैस का फॉर्मेशन कैसे होगा। फर्स्ट कौन सी थी आपकी, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी, कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू जो हमने कराया था, और ये हो गई आपकी 1,2 डाइब्रोमो इथीन के साथ फॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे आपका ये स्ट्रक्चर बना है। तो ये 2 तरीके से आप क्या बना सकते हो, इथाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है तुम्हारा बेटा प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। आपका 2 तरीके से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, आपका किस तरीके से आप इथाइन के थ्रू आप फॉर्म कर सकते हो किसको, एल्केन को। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है। आजकल अच्छा पहले ये रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। Alkyne are the unsaturated hydrocarbon containing the carbon-carbon triple bond। बता के ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका CnH2n-2। इसका जो फर्स्ट जब हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनता है आपका, इथाइन का फॉर्मेशन होता है। इसका कॉमन नेम क्या होगा आपका, एसिटिलीन गैस। तो इसी को आपने फॉर्मेशन करना है कि किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी ये रही। फर्स्ट क्या था आपका, प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन किसकी हेल्प से, कैल्शियम कार्बाइड की हेल्प से। तो ये कैल्शियम कार्बाइड आपने इसको जो वाटर की 2 मॉलिक्यूल से ट्रीट करवाया, तो आपका ये क्या फॉर्मेशन हो चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर लीज जाएगा और आपकी गैस बन चुकी है एसिटिलीन गैस। ठीक है, देन आती है आपकी कौन सी वाली बेटा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन के साथ। तो आपने अपनी रिएक्शन करी। ठीक है, अब देखो एक चीज है यहाँ पर, जब हम यहाँ फॉर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बाहर लीज होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुमने रिएक्शन किसमें पढ़ी है, तुम्हारे बुक में भी है ना, केमिकल रिएक्शन चैप्टर शायद है। जब आपकी केमिकल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम होता है, क्या होता है कोई बताएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, हम स्लेक लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं। ठीक है, स्लेक लाइम होता है आपका ये, जब आपने क्या स्लेक लाइम देखो बनता कैसे है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जो चूना होता है जो तुम पेंट करते हो ना, उसको जब वाटर के साथ डिजॉल्व करते हो तो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब कभी भी बेटा आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, चूने को जब वाटर में मिलाते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा बबल का हीट निकलती है। सही तो नाम बताया था, तो वो इसके बारे में बहुत पता है। सही तो नाम है। ठीक है, तो आपकी उसमें बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है बाहर। तो जिस रिएक्शन में आपकी सबसे ज्यादा हीट बाहर रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जब आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे इसके वजह से क्या हो रही है बेटा, एनर्जी बाहर ज्यादा रिलीज हो रही है, हीट ज्यादा रिलीज होगी तो कौन सी रिएक्शन कराएगी आपकी, एक्सोथर्मिक। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट बचता है बेटा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, हेडिंग वाला। ये
फिर क्वेश्चन 6 बता कौन सा है? सच्चाई बोली तो वही तो अरे बता रहे हैं क्वेश्चन 6 कौन सा है? अरे भगवान। क्वेश्चन 6 कौन सा है? ठीक है, अभी तक बेटा जो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? तो छोड़ दूंगी मैं इसे। तूने क्या लिखा है भाई? 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर किसका आंसर है? सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने अभी तक बेटा सब चीज में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। उसमें आपकी प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी थी सबसे पहले? कितने 3 नंबर का था? एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ तेरे कितने नंबर है? 2 नंबर है ना फर्स्ट वाले में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आपके हम हाइड्रोजन की एडिशन करते थे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते थे। 12 नंबर। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यही पढ़नी है कंपास है तो तेरे पास है ना सर्कल? चलो, तो इसमें आपका हमने क्या करा बेटा? आपकी इथाइन गैस का फॉर्मेशन कर रखा है। ठीक है, ये क्या है? आपकी इथाइन है। अब इस इथाइन में जब आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दोगे तो आपकी क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पर क्या फॉर्म होगा बेटा? बताओ जल्दी। यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन ऐड करा है इथाइन में, तो आपका एक हाइड्रोजन ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? पेंसिल दे। ये बनेगा, ये बनेगा। ये क्या फॉर्म हो चुका है आपका? इथीन। अब इसमें अगेन आप हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे बेटा, तो वो क्या फॉर्म कर देगा? आपका इथाइन का फॉर्मेशन कर देगा। तो नहीं होगी पेंसिल। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? तो ये क्या बन गया आपका? इथेन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो आप क्या समझे इससे? अगर आपका इथाइन में आप हाइड्रोजन को ऐड करते जाओगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब आपने हाइड्रोजन को ऐड करा तो उसमें क्या बना दिया? आपका इथाइन एंड इथेन का फॉर्मेशन। बेटा यही ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली आपको ये वाला स्टेप नहीं लिखना है, रिएक्शन में बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट तुम्हें करके दिखाना है क्योंकि आपका ये फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जब 90 ये डिग्री ऐसे होगा तो कितने या 3? और यहाँ पर हमारे कैटलिस्ट का बेटा यूज होगा, वो होगा निकल, और आपकी 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आपका निकल यूज होगा और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो रोमन में भी लिख सकता है। जल्दी लिखो, बाद में बात कर लेना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। तो अब जो मैं बेटा दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ाने वाली हूँ ना, ये हम कल भी पढ़ चुके हैं सारी परसों सैटरडे को, एल्कीन वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो याद रखना है। अभी मैं पूछूंगी क्वेश्चन तो आपको रिपीट करना है। ठीक है सर? अच्छा बताना मुझे, जब हम BrO प्लस CCl4 को ट्रीट करवाते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, ब्रोमीन को और क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड को, तो वो कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है? कम से कम बेटा हम आधा चाहिए। जैसे हम जैसे कोई 6 ऑरेंज को टोटल देखना तो और जब आपका इसका ये तो कलर दे रहा है, इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा कलर कम देता से है? कम की बात हो रही है। कलरलेस। गुड। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ कलरलेस, और जो आपका ऑरेंज कलर बना रहा है बेटा, ये सिर्फ किसमें फॉर्म हो रहा है? आपका एल्कीन में एंड एल्काइन में। तो ये आपका टेस्ट भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप एल्कीन और एल्काइन को टेस्ट करोगे तो आप ब्रोमीन प्लस क्लोरीन टेट्राक्लोराइड को ट्रीट करवा के अगर वो कलर चेंज करता है, कलरलेस करता है, तो ये किसका रिजल्ट है? किसका टेस्ट है? आपका एल्कीन और एल्काइन का। ये कंडीशन आपके एल्केन में फॉर्म नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ किसका टेस्ट है? आपका एल्कीन और एल्काइन का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया, लिखो नेक्स्ट। यही है आपका एडिशन ऑफ ब्रोमीन विद CCl4। एडिशन ऑफ ब्रोमीन विद CCl4। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर? C2H2, और ये आपका क्या बेटा? सॉरी, हाँ, CCl4 ही है। ठीक है, इसे करेक्ट
CCl4। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, ये जो आपका बेटा कलर फॉर्म कर रहा है इन दोनों का कलर, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कलर फॉर्म होगा वो क्या कलर होगा आपका, ऑरेंज कलर होगा। ठीक है, तो चलो बताओ मेरे को फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। कल हमने ये पढ़ा है Z एंड अदिति, बताइए क्या प्रोडक्ट बन रहा था, बताओ। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे बताओ, divide बताओ। करके क्या आ रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ क्या रहा है बेटा ये। ठीक है, सही बोल रहा है वो। सबसे पहले क्या बन जाएगा आपका 1, 2 कैसे बना रखा है समझने के लिए। 2 मीटर कितने डिग्री पर रखे हुए हैं, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर रखेंगे तो कितना इमेज, कितनी इमेज। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 1, 2 डाई 4 तो होगा नहीं, ब्रोमो 4 तो होगा मीथेन नहीं, का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, एक माइनस अरे चुप। 2 इमेज गया वो इधर। और इसके बाद अगेन आप दोबारा से ये अभी बेटा क्या बना है, इथीन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस इथीन में आप दोबारा से क्या यूज करोगे, इन दोनों का कंपाउंड का यूज करोगे तो वो आपका एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लाइट रे बेटा यहाँ आ रही है तो कहाँ को जाएगी, कहाँ जाना चाहिए इस लाइट रे को, इधर ना। नहीं, इसके आगे अगेन आपने यहाँ पर Br2 का यूज करा। बढ़िया। ठीक है, तो प्लस CCl4 के साथ ये क्या बना देगा यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। इसमें हमारी लाट हो गई। आपको लाते वाली बताओ, आप कुछ कह रही तो इतना खुश क्यों हो रहा है। मैं कुछ भी ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आएगा। जो बेटा ये आपके फाइनल प्रोडक्ट बन गए, इसका कलर क्या होगा, ऐसा मत करिए। ठीक है, ये भी कलरलेस रहेगा और आपका ये भी कलरलेस रहेगा। सबसे नजर भी नहीं मिला पा रहा है। बनाइए इसे। मेरे पट्टे का कलर चेंज कर यहाँ पे देखो इधर देख ले बेटा, बात इसको अगर मैं इन शॉर्ट में आपका फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, C2H2 प्लस Br2 विद द प्रेजेंस ऑफ CCl4 की प्रेजेंस में आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर 1, 1, 2, 2 पक्का टेट्रा निकाले। ये लाइट रे कहाँ कहाँ जा सकते ब्रोमो इथेन। ठीक है, जिसका कलर कैसा है आपका, कलरलेस हम है। लोग। ठीक है, और इसका कलर कैसा था, इन दोनों का कलर ऑरेंज है। ठीक है, चलो देखो ऐसे भी नहीं होता है। हाँ जी, बनानी पड़ेगी ना, एक इमेज यहाँ पे बन गया बेटा, ठीक है। और ये जो आपका बेटा टेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका टेस्ट आप बोल सकते हो, उसके नीचे लिखना है आपको पॉइंट ऊपर, टेस्ट फॉर कैसे कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हो एल्कीन एंड एल्काइन, तुम, सच में बता रहे थे क्या। टेस्ट फॉर एल्कीन एंड ठीक है, एल्काइन। एक इमेज यहाँ पे बन गया है, इमेज बनेगी 1, 2। हो गया, हो गया। चलो, इसके बाद लास्ट एक और हमने कल करा था, सेम जो इसमें भी था और आपके इथीन में भी है। कौन सी थी वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी वो जल्दी बताओ, कल पढ़ा था हमने वो, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। एक इमेज तो यहाँ पर बन गया, ठीक है, और एक इमेज ये वाली एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होगा आपका कैसा हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, डाइल्यूट, और आपका यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर बन गया। अल्कलाइन। ये हम अल्कोहल के लिए यूज कर रहे ये हैं। वैसे तो सीधी बननी चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल जैसे, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या यूज कर रहे हैं, अल्कोहल के फॉर्म में यूज करने वाले हैं। और? ठीक है, चलो लिखो इसे अब। P2 और P3 घर में ढंग से बना लेना, ठीक है, आएगा ही, पक्का आता है, रट के नहीं बना के बेटा। बातें बाद में सर आपने 10 इसका 10 रुपए मत टेंशन। इसका जो कलर होगा बेटा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, इसका कलरलेस हो जाएगा। टेस्ट तो यही चेक करता हूँ मैं जल्दी से। इंशा देखो
उसमें मेरे पैर में हाथ डाल देखो, देंगे। इसके बैग से क्या क्या निकल रहा बताओ अभी चिप्स का मजा भाई यार अरे मैं उसको बताना हूँ आराम से यार, इतना जोर से क्या चिल्ला रहे हो गया? हो गया हो गया एक बस अब जल्दी, अभी तेरा भाई आने वाला है तुझे बुलाने। सर को पता चल गया सर को तो ऐसे बुलाते हैं इसको हाँ भाई जी, क्या विचार है? क्या हो गया? चलो, कौन सी दुनिया में जो जीता है? चीज मैंने आपको बताई है वो ये है, क्या निकलेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड एटम इथाइलिन इज हाईली रिएक्टिव इन द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले फॉर्मूला आपके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोल देंगे? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोल देंगे। इसमें क्या हुआ? आपने इथीन लिया, इसको आपने जब हाइड्रोजन ऐड करा तो सबसे पहले उसने क्या बनाया? आपका एल्कीन का फॉर्मेशन करा। ये क्या है? आपका एल्कीन है, और ये क्या था? आपका एल्काइन था। ठीक है, फिर अगेन इसमें आपने हाइड्रोजन का ऐड करा तो इसने क्या बना दिया? यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन का फॉर्म करोगे तो वो आपका ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा और आपके हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकंड क्या थी आपकी बेटा? एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, हैलोजन यहाँ पर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जो हम जैसे मैंने आपको ब्रोमीन वाला बताया था। अब वहां पर अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो बेटा तभी वो आपका कलर देगा ऑरेंज। अगर आप कोई और यूज करोगे आइडो क्लोरो तो आपका कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आपका टेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पर? आपने इथाइल लिया, इसमें आपने कोई भी क्या लिया है? यहाँ पर हैलोजन ले लिया, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो। तो इसको जब आपने ट्रीट करवाया तो इससे क्या बनाया? सबसे पहले यहाँ पर 1,2 डाई हैलोजन इथीन। ठीक है, देन इसके बाद इसने आगे बनाया यहाँ पर इथीन आना। ठीक है, इसके बाद इसमें दोबारा से आपने ब्रोमीन का यूज करा, हैलोजन ऐड किया, तो इसने फाइनली क्या बना दिया? आपका यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी? हैलोजिनेशन रिएक्शन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है बेटा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका जो इथाइल होता है वो हम बेसिकली यूज कहाँ से करते हैं? ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं बेटा आपके जो लैंप वगैरह बनता है ना फॉर्मेशन में, और जो आपके आर्टिफिशियल फूड होते हैं तो उसके फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या यूज करते हैं? इथाइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हर बेटा एल्केन एल्काइन में जो हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन करी है उसका आपसे एक एक यूज भी पूछ सकते हैं कि आपका यूज कहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा पूरा का पूरा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, देन ये आपका एक शॉर्ट में देखो सारी रिप्रेजेंटेशन एक इसमें क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है ये आप रीड कर सकते हो। और जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस पूछी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो आपके एक साथ लिखी हुई है तो आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये आपकी बेसिकली लास्ट में पूछी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको एक बार रीड कर लेना, देख के चले जाना तो आपका आई होप इसी से आ जाए। ठीक है, तो ये था बेटा पूरा का पूरा आपका कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, एल्केन एल्केन एल्काइन। अब इसी से रिलेटेड आपका लास्ट चैप्टर है अल्कोहल वाला, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, बट वो चैप्टर अलग कर चुके हैं सेपरेट। ठीक है, तो हम कल से बेटा वाला कंप्लीट करने के बाद फिर आपकी बायो स्टार्ट करेंगे, वो भी आपका 2 दिन का चैप्टर है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल वाला है, अल्कोहल ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद बायो स्टार्ट करेंगे। बायो में अभी तक कौन सा जेनेटिक्स हुआ है ना? नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।